पिंकी, ये टमाटर कैसे? 40 रुपए किलो। आलू 35 रुपए किलो। और कांदा 50 रुपए किलो। और लौकी। 60 रुपए किलो। पिंकी, तुम्हारी सब्जियों का दाम बहुत ज्यादा है। मार्केट में 40 रुपए किलो कांदा मिलता है। बेटा, हम सब यहाँ से खरीद रहे हैं तो तुम्हें दाम थोड़ा कम करना चाहिए। क्या आंटी, एक छोटी बच्ची से भावताल कर रहे हो? 5-10 रुपए में आप लोग को क्या जाएगा? मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप लोग को महंगा लग रहा है तो आप थोड़ा कम पैसा दे दो। पिंकी, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। थैंक यू आंटी। और बहुत स्वीट भी। हाँ, थैंक यू। चलिए ना, सब्जी ले लेते हैं। थैंक यू बड़ा। पिंकी, कल आई बाबा को भेजना है सब्जी बेचने इसी वक्त। कल तुम सब्जी बेचने आओगी ना तो हम लोग बिल्कुल सब्जी नहीं खरीदेंगे तुमसे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में काम करना ना गुनाह है। कल से तुम पढ़ाई करने जाना। हाँ, उसको बोलू छू, कल से हम लोग सुनीता से सब्जी खरीदेंगे ही नहीं। हाँ, बराबर है, उसे मना कर देंगे। बहुत ही गैर जिम्मेदार है। सुनीता मेरी मम्मी है। क्या? What? मैं सुनीता की बेटी हूँ। तुम सुनीता की बेटी हो? सुनीता ने इस छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वाकर सब्जी बेचने भेज दिया। ये तो बहुत गलत है। खुद तो गायब है, बेटी को भेज दिया है सब्जी बेचने। मुझे अगर कहीं मिल जाए ना तो ऐसा डांटूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। प्लीज आंटी, आप मम्मी को डांटना मत। क्यों? क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? उनकी दवाई के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं सब्जी बेचने निकली हूँ। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? पता नहीं, मैं पूछती हूँ लेकिन मम्मी बताती नहीं है। मम्मी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या? हाँ, बोलो। बोलो बोलो बोलो। मेरे पास ये गहने हैं, मुझे ये गहने बेचने हैं। कितने पैसे मिलेंगे? देखो तो। अगो भाई, तो असली सोना है। पिंकी, बेटा ये गहने किसके हैं? मम्मी के। मम्मी के इलाज के लिए इसे बेचना है। क्या? सुनीता ने तुम्हें दिए ये गहने बेचने के लिए? नहीं, मम्मी को नहीं पता। क्यों? प्लीज आंटी, आप भी मम्मी को मत बताना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ बेचने जाऊँ। आप लोग इसे बेचने के लिए मेरी मदद कीजिए ना, मुझे मम्मी का इलाज कराना है। 1 मिनट। हाँ, आओ ना। सुनिए ना, इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के सोने के गहने लेके बेचने आई है और वो भी अपनी माँ को बताए बिना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गहने एक्चुअली सुनीता के हैं या किसी और के? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि ये गहने किसी और के हो, उसने खो दिया हो, पिंकी को ये गहने मिले और पिंकी अब ये बेचना चाहती है। हो सकता है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ? अगर ऐसी कोई बात निकली तो पता चला हम पिंकी को मदद करने गए और खुद पुलिस के चक्कर में फंस गए। अरे लेकिन पिंकी की बात सच निकली तो? सच तो तभी पता चलेगा जब हम सुनीता से मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सुनीता के घर चलते हैं और पता करते हैं कि सच क्या है। हाँ, चल। पिंकी बड़ा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। क्यों? घर क्यों? क्योंकि हमें सुनीता की खबर पूछनी है। हाँ, लेकिन मुझे तो ये गहने बेचने हैं ना। वो हम बाद में बेचेंगे बेटा, पहले तुम हमें सुनीता के पास लेकर चलो। हाँ ठीक है, चलिए। आई देख, तुझसे मिलने कौन आया है? अब सब लोग। हाँ, पिंकी आई थी ना सोसाइटी में सब्जी बेचने, तो उसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सब तुमसे मिलने आ गए। क्या हुआ है तुम्हें? लगता है इसकी तबीयत बहुत खराब है। शांत शांत शांत। सुनीता, ओह गॉड,
सुनीता को तो तेज बुखार है। मैं हंस को फोन करती हूँ। हाँ प्लीज। आराम से आराम से। कोमल? हाँ कोमल, जल्दी से सुनीता के घर आओ ना। सुनीता के घर? सब्जी वाली सुनीता के घर। वही कोमल, तू मुझे उसका एड्रेस एसएमएस कर दो, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आ जाओ हंस। क्या कर रहा तू भाई? अभी एक्सीडेंट हो जाता। अरे तुम्हारा ध्यान क्या है पोपटलाल? वो तो अच्छा हुआ मैंने सकारम को ब्रेक मारा, वरना पोपट की तरह उड़ जाते पोपटलाल। भाई कुछ भी मत बोल, नाम के साथ मजाक नहीं। भीड़ मास्टर, तुम पोपटलाल के साथ बहस करना बंद करो, हमें लेट हो रहा है, चलो जल्दी। कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है? वो सब्जी वाली है ना सुनीता, उसके घर। सुनीता के घर? पोपटलाल अभी बहुत टेंशन है। टेंशन वाली बात है तो मैं भी साथ में चलता हूँ, तो रास्ते में मुझे सब बता देना। हाँ चलो 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 भीड़ मास्टर। अजय अजय, अच्छा हुआ आप लोग भी यहाँ पे आ गए। हाँ वो इमरजेंसी थी ना, इसलिए हाथी भाई को हम लोग सकारम पर लेकर आ गए। हम लोग सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। अरे इट्स समझ सकता हूँ मैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कितने दिन से खराब है? 6-7 दिनों से। आई को कभी कभी सिर में बहुत दर्द होता है, कभी कभी तो दर्द के मारे आई की चीख निकल जाती है, कभी कभी चक्कर आते तो आई गिर भी जाती है। बेटा, किसी और डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, उस डॉक्टर ने आई के कुछ रिपोर्ट्स भी दिए थे। बेटा वो रिपोर्ट दिखाओ मुझे। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, इसलिए तो मैं सब्जी बेचने निकली थी। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, आई को ठीक करना है। अब मेरी आई को ठीक कर दो ना। कोमल, क्या हुआ हंस? सुनीता को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर मतलब? देखो बेटा, ब्रेन ट्यूमर यानी तुम्हारे मम्मी के दिमाग में एक छोटी सी गांठ है, उसका ऑपरेशन करना होगा। हाथी भाई, साधारणपणे कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? 3.5-4 लाख। बाप रे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो दवाई लेने के पैसे भी नहीं है। सुनीता, आई तू फिक्र मत कर, मैं तेरा ऑपरेशन करवाऊंगी। डॉक्टर अंकल, अब मेरी मम्मी का ऑपरेशन करो ना। मैं दिन रात सब्जी बेचूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी। आई तेरे गहने ना वो हम बेच देंगे। मतलब पिंकी सच कह रही थी, ये गहने सुनीता की है। वो तो ठीक है, लेकिन सुनीता के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटे, सोसाइटी फंड से कुछ हो सकता है? सोसाइटी फंड में इतने पैसे नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी तरफ से पैसे निकालेंगे, फिर भी कितने पैसे जमा हो पाएंगे? डॉक्टर अंकल, अब मेरी आई को ठीक कर दीजिए ना, मुझे मेरी आई चाहिए, मुझे मेरी आई चाहिए। रोड दो बाला, रोड दो। आई के अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटा, तुम्हें एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी का इलाज बिना पैसे दिए ही हो जाएगा। बिना पैसों के ऑपरेशन कौन करवाएगा? हमारे देश की सरकार। हमारे देश की सरकार? हाँ बेटा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तुम्हारी मम्मी का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। सच्ची डॉक्टर अंकल? हाँ बेटा। हाँ, तुम्हारी मम्मी का मोबाइल है? हाँ। जरा मुझे देना। बेटा, वैसे तो ये मैं अपने मोबाइल से भी कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हारे मम्मी के मोबाइल से करूंगा ना, तो ये सारी जानकारी तुम्हारे पास भी रहेगी। लेकिन
भाई के मोबाइल में बैलेंस नहीं है। बैलेंस की चिंता मत करो बेटा, हम लोग डलवा देंगे। अभी जेठालाल को फोन करके बैलेंस डलवा देते हैं फोन में। तो जेठा को फोन करने के लिए तुम्हारे फोन में बैलेंस है? ठीक है करो। अरे इतनी सी बात के लिए जेठा जी को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं बाघा भाई को फोन करती हूँ, वो रिचार्ज कर देंगे। वासला बैलेंस क्या? सबके बावरी का फोन होगा। फोन काट, फोन काट। कितने बार तुझे बोला है बाघा, काम के टाइम पे बावरी का फोन नहीं उठाने का, समझता ही नहीं है तू। अरे लेकिन सेठ जी फोन बावरी जी का नहीं बबीता जी का था। अरे तो काटा क्यों? सेठ जी आप भी कमाल करते हैं। हैप्पी ने उसे कहा कि फोन मत उठा, कट कर दे, तो उसने कट कर दिया। उठा उठा फोन उठा उठा। बोलिए बोलिए बावरी जी। फोन काट, फोन काट। अभी मैंने तुझे बोला कि काम के टाइम पे बावरी के फोन नहीं उठाने के, फिर भी उठा लिया। सेठ जी बाघा ने तो बाघा का फोन ही उठाया था। क्या बोल रहे हैं आप? अभी बावरी का फोन उठाया ना बाघा ने। फोन बावरी का था, मगर जिस फोन पे बावरी का फोन आया वो फोन तो बाघा का ही था ना। अभी किसका फोन है? बावरी का? नहीं बबीता जी का। बाघा बबीता जी का फोन कैसे हो गया? फोन तो तेरा ही है ना। बराबर है नट्टू काका, फोन मेरा है पर उस पे जो कॉल आया है वो बबीता जी का है ना। ओह दैट वे। मुझे लगा कि तू ये कह रहा है कि ये फोन बबीता जी का है। तो फोन तो बबीता जी का ही है ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, ये फोन बाघा का है। एक मिनट आप शांति रखे, तू फोन कट हो गया। क्या किया नट्टू काका आपने? ये मैंने क्या किया? फोन कट हो गया बावरी का। बावरी जी का नहीं बबीता जी का। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ। इसमें आपका कसूर नहीं है सेठ जी। तीनों नाम ब से ही शुरू होते हैं ना, बाघा बावरी और बबीता, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, हाँ बाघा, सेठ जी की ब अक्षर से बहुत लेना देनी है। सेठ जी बबीता जी का फोन है। हाँ बाघा, ये बबीता जी तुझे क्या बार बार फोन कर रही है? अरे आप शांति रखो ना नट्टू काका, अपना काम करो ना भाई। तू फोन उठा भाई। सेठ जी आपका फोन बंद है। अरे आप चुप रहिए 2 मिनट। तू फोन ला भाई। हाँ बबीता जी, आप बार बार बाघा के फोन पे क्यों फोन कर रहे हैं? मेरा फोन चालू है। वो मुझे एक्चुअली बाघा भाई से काम है। बाघा से क्या काम है? एक नंबर पे बहुत अर्जेंटली रिचार्ज करवाना है। हाँ तो ठीक है, अभी करवा देता हूँ। रिचार्ज करो। नंबर फोन तो जल्द। हाँ, कितने का रिचार्ज करवाना है बबीता जी? 500 का। ओके 500 का रिचार्ज करवाना है। नंबर बोलिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा हाँ लिखिए। हो रहा है। एक मिनट हो रहा है बबीता जी। हो गया रिचार्ज। ओके ग्रेट जेठा जी, रिचार्ज हो गया है, थैंक यू सो मच। और हाँ वो रिचार्ज के पैसे मैं आपको शाम को दे दूंगी। हाँ बबीता जी ये क्या बोल रहे हैं आप? आपसे मैं पैसे लूं? पैसे की बात छोड़िए, बताइए किसका नंबर है ये? सुनीता सब्जी वाली का। अच्छा सुनीता आई है सोसाइटी में सब्जी लेके? नहीं पर मैं उसके घर पे आई हूँ। अरे सब्जी लेने आप उसके घर पहुँच गए? नहीं जेठा जी, मैं सब्जी लेने नहीं आई हूँ। एक्चुअली बात कुछ और ही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके।